हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केटीशी। मैं हेमंत खरे आज स्टार्ट कर रहा हूँ। है कि सर हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में, किन लोगों के बारे में पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्यकालीन इतिहास में मुसलमानों के द्वारा भारत पे किए गए आक्रमणों के बारे में पढ़ा जाता है। ये पढ़ा जाता है कि इन्होंने किस तरह अपना भारत पे साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, एक हिंदूशाही राज्य में, एक हिंदूशाही देश में, जहां आपके सिकंदर, जहां आपके अशोक जैसे महान सम्राट हुए, ऐसे देश में किस तरह मुसलमानों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और 500 से 600 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। तो क्या प्रोसेस रही, क्या कारण रहे, इन सब के बारे में हमें देखना है। हम हर चीज़ को बड़े विस्तार से और बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करा सकूँ। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें मध्यकालीन इतिहास में सर पढ़ना क्या है, लेकिन एक बात अभी भी खटक रही है कि मध्यकालीन इतिहास में हमें मुसलमानों के बारे में पढ़ना है, तो ये मुसलमान आए कहाँ से। बिल्कुल दोस्तों, मुसलमान मैं आपको बता दूं, ये इस्लाम के अनुयायियों को ही मुसलमान कहा जाता है। मतलब इस्लाम का जो पालन करते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। पहली चीज तो हमें पढ़ना होगा कि इस्लाम धर्म, सबसे पहले कौन सा धर्म, इस्लाम धर्म। शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमने सबसे पहले देखा मध्यकालीन इतिहास। क्या देखा दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम शुरू कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, इस्लाम का उदय। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण या शांति के प्रति समर्पण। अल्लाह के प्रति समर्पण दोस्तों, या अल्लाह या शांति के प्रति समर्पण। और इसके जो अनुयायी होते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। और मुसलमान का अर्थ होता है अटूट विश्वास। क्या होता है, अटूट विश्वास। दो वर्ड मैंने आपको क्लियर किए। शुरू करते हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, ये जो संस्थापक कहे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब या हज़रत मोहम्मद साहब। क्या कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब या हज़रत मोहम्मद साहब। दोस्तों, अब हमें इनके बारे में पढ़ना है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म क्या, कहाँ हुआ, ये कौन थे, कैसे मुसलमान आए। शुरुआत करते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में जानना। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म पहला सन आ रहा है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में। मक्का कहाँ है, मक्का सऊदी अरब में है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं हज़रत मोहम्मद साहब, और इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। मक्का कहाँ है, सऊदी अरब में। ये जंगलों में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते थे। एक समय का बात है, लगभग दोपहर का समय था, 610 ईस्वी चल रही थी। 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में, किस गुफा में, नाम याद रखना, हीरा नामक गुफा में, हज़रत मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ। देवदूत मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि। अब देवदूत नाम क्या था उसका, जिब्राइल। जिब्राइल, दो बार बोले, जिब्राइल जिब्राइल। आप घर बैठे मन ही मन में बोल लेना, देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ था। क्या संदेश मिला था इन्हें, यह संदेश प्राप्त हुआ अल्लाह एक है और निराकार है। क्या संदेश था, अल्लाह एक है, निराकार है। जब इन्हें यह संदेश मिला तो ये अपने आप को नबी पुरुष, नबी मतलब होता है सिद्ध पुरुष, ये अपने आप को नबी यानी सिद्ध पुरुष समझने लगे। और इन्हें ज्ञान मिला था अल्लाह एक है, निराकार है। मतलब ईश्वर, जो आप इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हो, उन सब की नहीं, किसी एक की पूजा करो। मतलब आप पूरी पृथ्वी में केवल एक ही है। और दूसरा इन्हें मिला था कि अल्लाह निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, कोई ढंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। बात समझ रहे, मतलब जैसे हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, मतलब आप मूर्तियों की पूजा नहीं करो। इनका कहना था कि आप अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को मन मस्तिष्क में रखो, अपनी आत्मा पे स्थापित करो, किसी मूर्ति का ढंग, किसी मूर्ति का रूप मत दो। तो इन्हें ज्ञान मिला था देवदूत जिब्राइल के द्वारा। किस गुफा में दोस्तों, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में
570 ईस्वी मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। दोस्तों आप बस वीडियो लेक्चर को सुनते चलिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसमें आपका रिवीजन करवा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लेना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ते हैं? मुसलमानों के द्वारा किए गए आक्रमण और उनके द्वारा किस तरह साम्राज्य भारत में स्थापित किया गया। हमने देखा सबसे पहले कि आए कहाँ से, तो हमने इसके लिए पढ़ा है इस्लाम धर्म पढ़ रहे हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन कहलाते हैं? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस गुफा में? हीरा नामक गुफा में। आगे लेके चलता हूँ। इन्हें क्या ज्ञान मिला था? अल्लाह एक है, निराकार है। जब इन्हें ज्ञान मिला तब ये उपदेश तो देंगे। तो भैया एक पति किसे उपदेश देता है? अरे अपनी पत्नी को तो दिन भर देता है। तो बस उसी तरह इन्होंने भी, आप ऐसे याद रख लेना, मतलब इन्होंने सबसे पहले किसे उपदेश दिया? अपनी पत्नी। पत्नी का नाम था खदीजा। कौन सा जा? खदीजा। खदीजा। और देवदूत का नाम क्या था? जिब्राइल। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पत्नी खदीजा को सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया। अब इन्हें ज्ञान मिला था अल्लाह एक है और निराकार है, तो मतलब इन्होंने वहाँ मक्का के लोगों को अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना जब शुरू किया, इन्होंने जहाँ ये लोगों को पूजा करते देखते, मूर्तियों की पूजा करते देखते, तो ये उस पूजा का विरोध करते, मूर्तियों को खंडित करने की बात करते। हाँ, ये लोगों की पूजा को भंग करते। इनका ये कहना था कि आप मूर्तियों की पूजा नहीं करें, आप एक अल्लाह की पूजा करें, एक ईश्वर की पूजा करें। आप क्या करें? ईश्वर को मन मस्तिष्क में, अल्लाह को मन मस्तिष्क में बैठाएं, मूर्ति को भंग करें, मूर्तियों को घोर निंदा की। इन्होंने मूर्ति पूजा की, 2 वर्ड में बोलूं तो इन्होंने मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। जब लोग इनसे परेशान हो गए, ये मूर्तियों को खंडित करते, जहाँ जगह जगह जाते अपने उपदेश देते, ठीक है, मूर्तियों के बारे में, लोगों को पूजा करने में अलग अलग चीज़ें बताते। लेकिन इतने सालों से चली आ रही प्रथा लोग इतनी आसानी से कैसे मानते? इसके बाद अब आपको मैं बता दूं कि जहाँ से ये निकलते मक्का में, लोग इनसे परेशान होकर इन पर पत्थर बरसाने लगे, इन्हें पत्थर से मारने लगे। ये बहुत परेशान हो गए मक्का के लोगों से। इस कारण अंततः इन्होंने मक्का को छोड़ने का फैसला लिया और ये मक्का को छोड़कर ये मक्का से मदीना आ गए। वहीं पास में स्थित है मदीना, ये मक्का से मदीना आ गए। किस सन में? इंपॉर्टेंट है, किस सन में? 622 ईस्वी में दोस्तों ये मक्का से मदीना आ गए। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आना इनका हिजरत के नाम से जाना गया। किस नाम से? हिजरत के नाम से। और 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत की स्थापना होती है। 3 सन बता दिए। 570 में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा पर देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सन हमने देखा 622 ईस्वी में क्या हुआ? हजरत मतलब ये मक्का से मदीना स्थानांतरण, वो किस नाम से जाना गया? हिजरी संवत के नाम से। 622 ईस्वी में ही वो हिजरत के नाम से जाना गया और 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना हुई। 622 ईस्वी में जब ये मक्का से मदीना आए तो ये इसी समय इन्होंने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना की। और दोस्तों यह कुरान उन्होंने अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में? अरबी भाषा में। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, आगे लेके चलता हूं। तो 632 ईस्वी में हमारे हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, अर्थात ये चल बसे। 632 ईस्वी में याद रखना, 632, 570, 610, 622, फिर 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब चल बसे, इनका देहांत हो गया। और इनके देहांत के बाद इन चालू होता है खिलाफत का दौर, अर्थात इनके उत्तराधिकारी जो बने उन्हें कहा गया खलीफा, और यहीं से चालू होता है खिलाफत का दौर। तो मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। कहाँ पर? मदीना में ही इनकी मृत्यु होती है। मदीना में जब इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। वो पहला खलीफा बना, अर्थात इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे संस्थापक, उनका उत्तराधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, अबू बकर। अबू बकर 2 बार बोल लेना। हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी अबू बकर, अबू बकर, अबू
बक्र, बार बार मत बक्र, अबू बक्र। और प्रथम 4 खलीफा के नाम याद रखना, अबू बक्र, प्रथम अबू बक्र, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली। क्या देखा हमने? शुरुआत करते हैं फिर से एक बार। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। 610 ईस्वी में इन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त होता है। देवदूत जिब्राइल का संदेश क्या प्राप्त हुआ? अल्लाह एक है, निराकार है। इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार मक्का में किया। अंततः इन्हें लोगों से प्रताड़ित होने के कारण मक्का का त्याग करना पड़ा। ये कहाँ चले आए? मक्का से मदीना आ गए। इसी समय इन्होंने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना की। और दोस्तों, यह कुरान उन्होंने अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में? अरबी भाषा में। कुरान की रचना जब इन्होंने अरबी भाषा में की, इसके बाद आप ये भी याद रखिए कि जब मक्का से मदीना आए वो हिजरत के नाम से जाना गया। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है। ये चल बसते हैं। जब ये इनके देहांत के बाद इनके उत्तराधिकारी खलीफा के नाम से जाने जाते हैं। और पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली, अर्थात अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। कभी कभी इनके नाम सीक्वेंस में जमाने के लिए आ जाते हैं, तो याद रखिए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा एक बात कि खलीफा का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो खलीफा कौन कहलाते हैं? हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी। खलीफा का अर्थ है पृथ्वी में अल्लाह का प्रतिनिधि, मतलब सीधे ईश्वर ने भेजा है उसे इन जमीन पे। किसे ने? ईश्वर ने। का मतलब पृथ्वी में अल्लाह का प्रतिनिधि। ईश्वर मतलब अल्लाह समझ लें, अल्लाह नहीं, अल्लाह का प्रतिनिधि। आइए आपको बात समझ में। चलिए फ्लो चार्ट में देखते हैं। आप सबसे पहले फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय में इस्लाम के हमने सबसे पहले क्या देखे दोस्तों? संस्थापक देखे। कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद। अब देखते हैं इस्लाम का अर्थ। इस्लाम का अर्थ दोस्तों होता है अल्लाह या शांति के प्रति समर्पण। इसके अनुयायी कहलाते हैं मुसलमान। मुसलमान का अर्थ होता है अटूट विश्वास। तो संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद के बारे में देख लेते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का है दोस्तों सऊदी अरब में। 610 ईस्वी में देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ था। संदेश क्या था? अल्लाह एक है, निराकार है। सबसे पहले उपदेश इन्होंने अपनी पत्नी किसे दिया? खदीजा। कौन सा जा? खदीजा। जब इन्हें ज्ञान मिला तो ये अपने आप को क्या समझने लगे थे? नबी पुरुष, यानी कि दोस्तों सिद्ध पुरुष। 622 ईस्वी में मक्का से इनका मदीना जाना होता है। वो किसके नाम से जाना जाता है? हिजरत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिजरत के नाम से जाना जाता है। और मक्का मदीना जाके इन्होंने कुरान की रचना की। कुरान उन्होंने किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुरान उन्होंने अरबी भाषा में लिखी थी। किसने? हजरत मोहम्मद साहब ने। 632 ईस्वी को ही हिजरी संबत यहाँ से आरंभ होता है, इसलिए हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश खदीजा को दिया था, हमने देख लिया। 632 ईस्वी में मदीना में इनका देहांत हो जाता है। यहाँ से और इनका प्रथम उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। खलीफा का यहीं से खिलाफत का दौर स्टार्ट माना जाता है। अब देखिए प्रथम 4 खलीफा कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। क्या? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और खलीफा का अर्थ होता है पृथ्वी में अल्लाह का प्रतिनिधि या अल्लाह के प्रतिनिधि। इस तरह इस्लाम धर्म समाप्त होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि सर मुसलमान कहाँ से आए, मुसलमान हैं कौन, इनका उदय कैसे हुआ। अब ये देखना है कि ये भारत कैसे आए। इसके लिए हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे अरब आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? अरब आक्रमण, जिस पे हम मुसलमानों का भारत से किस तरह कांटेक्ट हुआ उसके बारे में समझेंगे।
पहली चीज़। दूसरा, यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो, मेरे पढ़ाया हुआ इस्लाम धर्म अच्छे से समझ में आया है, आपको चीज़ें याद हुई हैं, तो आप चैनल को लाइक करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। इससे पहले जाने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। 570, 610, 622, 632, 570 हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, 610 क्या था 610 ईस्वी में इन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ था। 622 इन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा था। हिजरी संवत की स्थापना हुई, कुरान का अरबी भाषा में इन्होंने लिखा। 632 ईस्वी में मदीना में इनका देहांत हो गया। प्रथम 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।